हे गाइस, यश हियर एंड सॉरी यार कुछ टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत की बैंड बज गई थी बुरी तरह से। तो एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट चलो अब थोड़ी सी एनर्जी वापस आई है, थोड़े बहुत ठीक हो गए हैं अपन। तो वहां से रेज्यूम करते हैं जहां पे हमने पिछला छोड़ा था। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट में अपडेट कैसे करना है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ही चिंदी चाप पने का क्वेश्चन है, मतलब मैं चाहूंगा तो 2 मिनट में इसको खत्म कर दूं, बट इस छोटे से चिंदी से इजी से क्वेश्चन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है, कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे बिल्ड अप करते हैं, कैसे उन मिसिंग चीजों को ढूंढते हैं जो कि आपको इंटरव्यूअर नहीं बताता, जो जिससे आप क्वेश्चनरीज कर करके पूछते हो। ठीक है, तो वो अपन पहले सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद उसको मतलब कोड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अपडेट का मतलब क्या होता है। तो अपडेट का मतलब तो यार हमको बहुत अच्छे से पता है कि अपडेट तो कुछ नहीं होता, बेसिकली किसी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई नई वैल्यू को डाल देना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अपडेट। यहाँ भैया हमने वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है, पुरानी चीज को रिप्लेस करके कुछ नई चीज डाल देना, वैसा। अब मान लो कोई इंटरव्यूअर, ठीक है, इंटरव्यूअर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मैं तुमको एक लिंक लिस्ट दूंगा, एक नई वैल्यू दूंगा, तुम्हें वो नई वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, लिंक लिस्ट को अपडेट करना है। अब ये क्वेश्चन हो जाता तो तुम्हारा कोई चुपरस्तम दोस्त पूछ ले तुमसे, है ना, तो तुम उसको तो हालियल गरिया दोगे कि ये पागल है क्या, कुछ तो बता कैसे अपडेट करूं क्या नहीं करूं। अब ये वाली बात तुम रिक्रूटर से तो बोलोगे नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में रिक्रूटर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देके तुमसे बहुत सारी चीजें उगलवाना चाहता है कि तुम थिंक कर पाते हो कि नहीं कर पाते सिनेरियोस को। ठीक है, अब क्या सिनेरियो से मतलब है वो देखो यहाँ पे ऐसा क्या है। तो रिक्रूटर ने आपको बोला कि भाई मैं आपको एक लिंक लिस्ट दूंगा, है ना, एक अपडेटेड वैल्यू दूंगा, आपको ये लिंक लिस्ट में अपडेट करना है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा अपडेट कैसे करूं। ठीक है, तो आपके दिमाग में पहला सिनेरियो ये स्ट्राइक करेगा कि सर क्या आप इस सेंस में अपडेट पूछ रहे हो मेरे से कि आप मेरे को कोई इंडेक्स भी दोगे, उस इंडेक्स पे जाके मतलब उस नंबर पे जाके मैं उस नोड की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा उस इंडेक्स पे जाके। ये एक सिनेरियो हो गया कि आपको लिंक लिस्ट के साथ साथ एक इंडेक्स दी जाएगी कि आपको इस इंडेक्स पे वैल्यू नई वैल्यू डालनी है। सही बात है, ठीक है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, आप ये पूछो कि सर अपडेट का मतलब क्या मेरे को कोई पुरानी वैल्यू को हटाकर नई वैल्यू डालनी है, तो क्या आप मेरे को ये भी दोगे कि कौन सी पुरानी वैल्यू को हटाना है और उसकी जगह पर नई वैल्यू डालनी है। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि लिंक लिस्ट में बहुत डुप्लीकेट्स हो, मतलब पुरानी वैल्यू जो आपको हटानी है वो कई बार आ रही हो, काफी बार अकर कर रही हो। तो क्या मेरे को सिर्फ एक ही बार हटाना है कि सारे के सारे उसके अक्रेंसेस हटा देने, नए से रिप्लेस कर देना है। तो ये काइंड ऑफ 3 सिनेरियो जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। हो सकता है और भी आपके दिमाग में सिनेरियोज आ रहे हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ। ठीक है, अब बट सीन यही है अपडेट का कि आपको सोच के बताना है इंटरव्यूअर को कि आपके दिमाग में क्या क्या सिनेरियोज आ रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे 3 सिनेरियो फाइंड आउट करे। व्हेन यू आर अपडेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, आपको इंडेक्स दी जाएगी, आपको अपडेट करना है उस इंडेक्स पे। दूसरा, व्हेन यू आर अपडेटिंग वन वैल्यू, है ना, सिर्फ एक ही वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है। तीसरा सिनेरियो, एक ऐसा अपडेट जिसमें उस वैल्यू के जितने भी अक्रेंसेस हैं आपको सब अपडेट कर देने नई वैल्यू के साथ। ठीक है, तो चलो हमको समझ में आ गया कि हम क्या क्या सिनेरियो आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक बार कोड की तरफ मूव कर जाते हैं और कोड देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ठीक है, तो एक बार तो कोड दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं नॉर्मल सी प्लस प्लस का कोड है। मैंने ऑफकोर्स ही बात है, एक लिंक लिस्ट होगी मेरे पास तो मुझे एक नोड स्ट्रक्चर नोड बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया नोड टाइप का। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है मेरा सिंपली लिंक लिस्ट को प्रिंट कराता है। ये फंक्शन हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके थे। अगर आपको नहीं पता लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट कराते हैं तो वो आई बटन पे आ रहा होगा, वो देख लेना। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि आपकी लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसा। ये मैंने यहाँ पे 3 खाली फंक्शंस बनाए हैं और ये तीनों फंक्शंस मेरे क्या है, एक फंक्शन है अपडेट एट द इंडेक्स। ये फंक्शन क्या करेगा, आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, आपको इंडेक्स दिया जाएगा कि आपको इस पोजीशन पे वैल्यू अपडेट करनी है और आपको न्यू वैल्यू दी जाएगी जो कि आपको डालना है। ठीक है, एक फंक्शन मेरे पास ये है अपडेट द वैल्यू। मैंने अभी यार नाम ऐसा दे दिया, कुछ अच्छा नाम समझ में नहीं आ रहा था, बट इसका सेंस वो है कि आपको लिंक लिस्ट दी जाएगी, पुरानी वैल्यू, कौन सी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करना है वो वैल्यू दी जाएगी आपको, प्री मतलब प्रीवियस वैल्यू, एंड किस नई वैल्यू से रिप्लेस करना है दैट न्यू वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तीसरा सिनेरियो हमारा अपडेट ऑल वैल्यूज। तो अपडेट ऑल वैल्यूज का मतलब वही है
कि पुरानी वैल्यूज के जितने भी अकरेंसेस होंगे आपको वो सारे के सारे रिप्लेस कर देना न्यू वैल्यू के साथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो मेन फंक्शन है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बहुत ही लेम तरीके से एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, अपनी एक एग्जाम्पल लिंक लिस्ट जिसमें अपन अपडेट करना सीखेंगे। तो मेरी लिंक लिस्ट एक्चुअल में कुछ ये है 2 5 10 7 एंड सो ऑन। तो मैंने इस लिंक लिस्ट को कैसे बनाया, सबसे पहले तो मैंने सारे नोट्स क्रिएट कर लिए। तो बेसिकली ये लाइंस आपके नोट्स क्रिएट कर देंगी। तो ये कुछ मेमोरी के अंदर आपके ऐसे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। ये अभी इंडिपेंडेंट नोड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना कि मैंने कैसे कोड किया। बच्चों वाला रास्ता यार बेसिक है तो आपको आता ही होगा ये, ठीक है। दूसरा, मैं नोट्स को फिर आपस में लिंक कर रहा हूँ। जैसे जो 2 वाला नोड है ये मेरा हेड नोड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड है, ठीक है। ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ये P3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मेरे ये सब है, ठीक है। अब मेरा इधर जो फंक्शन है लिंकिंग नोड्स, ये क्या कर रहा है, हेड का नेक्स्ट मुझे P1 कर देना है, P1 का नेक्स्ट P2 कर देना है, P2 का नेक्स्ट P3 कर देना है। तो ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो वही है यार, हेड का नेक्स्ट कौन होगा, P1, P1 का नेक्स्ट कौन है, P2, P2 का नेक्स्ट कौन है, P3, P3 का नेक्स्ट कौन है, P4 वाला, ये P4 है मेरा, ठीक है। ये तुम्हारा P5 है, ये मैंने P6 बनाया था, ये मेरा P7 है, और ये मेरा P8 है, ठीक है। उस कोड को जब तुम देखोगे तो वही चीज हो रही है। P4 का नेक्स्ट मेरा P5 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट P6 है, P6 का नेक्स्ट P7 है, P7 का P8, एंड P8 जो है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। P8 इज नेक्स्ट इज नल, मतलब ये आपका नल हो जाएगा। तो ये आपकी लिंक लिस्ट आपकी मेमोरी में ऐसे बन जाएगी। तो इतनी बात हमें क्लियर है, हमारी लिंक लिस्ट अपने तैयार है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, मैं नॉर्मली एक बार मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा के देख लिया। तो मेरी एज इट इज ये पूरी प्रिंट हो जानी चाहिए 2 5 10 7 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पहला सिनेरियो चेक कर रहा हूँ। पहले सिनेरियो में क्या कर रहा था मैं, कि मैं अपनी लिंक लिस्ट में एक डेफिनेट इंडेक्स पर, मतलब एक पोजीशन पे, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 बोला है, ठीक है। इस पोजीशन पे मेरी न्यू वैल्यू, मतलब न्यू वैल्यू मेरी क्या है, 4। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हटकर 4 हो जानी चाहिए। तो ऐसे मेरी पोजीशन कौन सी है, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, राइट। ऐसा। तो मेरी फिफ्थ पोजीशन में कौन है, अभी फिफ्थ पोजीशन में भी 9 है। तो ये 9 हटकर क्या हो जाना चाहिए, 4। तो अगर मैं अब दोबारा लिंक लिस्ट प्रिंट कराऊं अपडेट करने के बाद, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 5 10 7 4 8 15 5 4, राइट, बिकॉज ये 9 तो चला गया, ऐसा। तो ये मेरा अपडेट एट इंडेक्स फंक्शन है जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। इसका रेस्पॉन्स कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वही करा मैंने, अपडेट अपडेट करने के बाद एक बार मैंने प्रिंट करा के देख लिया। फिर मैं अपडेट द वैल्यू फंक्शन करूंगा। इसमें क्या होगा, अगर मुझे कहीं पे पुरानी वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू जो भी मैं पास करूंगा वो प्रीवियस वैल्यू जो मिलेगी उसको मैं न्यू वैल्यू से अपडेट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जहां पर 10 दिखेगा एक बार, मैं उस 10 को रिप्लेस 5 से कर दूंगा, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे यहाँ पे 10 यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये 10 हटकर क्या हो जाना चाहिए, आपका 5 हो जाना चाहिए। ऐसा सही बात है ये। फिर नेक्स्ट मेरा क्या है, वो मैंने प्रिंट करा के देख लिया कि सही से अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर लास्ट मेरा फंक्शन, लास्ट सिनेरियो आता है अपडेट ऑल वैल्यूज। इसमें क्या होगा, मुझे जहां जहां प्रीवियस वैल्यू, जैसे 4 एग्जाम्पल मैंने 4 लिया है, जहां जहां मुझे 4 दिखेगा वो 4 सबको 4 सारे 4 को रिप्लेस करके मैं क्या कर दूंगा, उनकी जगह पे 1 कर दूंगा, सारे के सारे 4। और फिर मैं एक बार प्रिंट करा के देख लूंगा कि सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरा एक काइंड ऑफ एक रॉ कोड है जो मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। हमारा मेन टास्क यहाँ पर ये इन फंक्शंस को कंप्लीट करना, ठीक है। तो पहला सिनेरियो का फंक्शन कंप्लीट करते हैं विच इज अपडेट एट द इंडेक्स। आपको इंडेक्स दी जाएगी, आपको उस पर अपडेट करना है। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी आपके दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जो आपको रिक्रूटर से पूछने कि यार एक बार बताओ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, राइट, ये जो है ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा इंडेक्स दिया जो कि वैलिड ही नहीं है, जैसे मैंने नेगेटिव में बोल दिया कि भैया आपको -10 पोजीशन पे अपडेट करना है, तो -10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना यार। तो उस केस में उस सिनेरियो में क्या करूं, कोई मैसेज प्रिंट कराऊं कि भैया इनवैलिड पोजीशन, पागल हो क्या, इनवैलिड पोजीशन पे करवा रहे हो अपडेट, यो फलान ढिकान, या कि छोड़ दूं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ू वैसा। तो आपका रिक्रूटर अपने आपको बताएगा कि नहीं आपको कुछ प्रिंट कराना है अगर इनवैलिड पोजीशन है, या फिर लीव इट, ऐसा टाइप, ठीक है वो चीज। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैं यहाँ पे सिनेरियो कर रहा हूँ कि हाँ अगर कुछ इनवैलिड पोजीशन होगी तो मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा। तो ऐसे
पहली बात, जो मेरा इंडेक्स है राइट, वो इंडेक्स नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब 1 से अगर छोटा नहीं होगा। अगर 1 से छोटा होगा मतलब इनवैलिड इंडेक्स है राइट। सॉरी, टाइप नहीं हो पा रहा यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली प्रिंट करा दूंगा कि भैया इनवैलिड पोजीशन, ठीक है ऐसा। और अगर इंडेक्स 1 से बड़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है 1 से बड़ा है तो हम मतलब काम करेंगे। अब क्या काम करना है इसमें, जैसे मान लो उस पहले मैंने सही बोला था कि 5वें इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि हमारा ये मतलब हमें सबसे पहले आपको हेड पॉइंटर ही देखा, मतलब ये हमारा हेड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ये आपको पहले क्या करना है, आपको 5वीं पोजीशन पे आना है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हम सीख चुके थे अपने पुराने वाले वीडियो में। जो पुराना वाले वीडियो का टाइटल क्या था, प्रिंट द nth नोड, कि आप nth नोड पे कैसे आओगे और उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने उसमें ऑलरेडी लॉजिक डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे nth पोजीशन पे आते हैं। तो वो वीडियो जाके देख लो, यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा उसका लॉजिक में। तो बेसिकली हम यहाँ पे वही करेंगे। क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पास वो जो भी इंडेक्स होगा हम उस पर जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मानो मैं नोड बना रही है, नोड स्टार क्यू, और क्यू के अंदर बेसिकली हेड की वैल्यू है, ठीक है ऐसा। और मैं क्या करूंगा, बेसिकली मेरा लॉजिक वही था जो पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन ये। तो मैं इंडेक्स माइनस माइनस डायरेक्ट, ठीक है, तब तक मैं क्यू को आगे बढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट, ठीक है। और इस वाइल लूप के बाद मेरा क्यू ऑलरेडी उस पोजीशन पे होगा जो मुझे अपडेट करनी है ना। और इसकी वैल्यू में, सॉरी, इसकी वैल्यू में न्यू वैल्यू डाल दूंगा, जो भी मेरी न्यू वैल्यू आ रही होगी। अरे यार टाइप नहीं कर पा रहा आज मैं, ठीक है। जो भी मेरी न्यू वैल्यू आ रही होगी वो मैं न्यू वैल्यू इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला व्हाइल लूप मेरे को nth पोजीशन पे ले जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा फ्लॉ हो सकता है। क्या, मान लो अगर मेरे को ऐसी इंडेक्स दी जो कि इस लिंक लिस्ट की साइज से भी बड़ी है, मान लो मैंने बोल दिया 100वां पोजीशन अपडेट कर दो, बट क्या इसमें 100 पोजीशन है, सिर्फ 9th पोजीशन तक है। तो उस केस में यार ये व्हाइल लूप तो फट जाएगा हमारा। क्यों फटेगा, बिकॉज ये तो, ये व्हाइल लूप तो 100 टाइम्स चलेगा, बट उससे पहले आपका जो क्यू है, अभी क्यू क्या आपका हेड है, तो मेरा जो क्यू है वो यहाँ पर है, क्यू मेरा ये हेड है। और क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। बट एक टाइम पे जैसे ही क्यू मेरा नल हो जाएगा तो क्या इसके आगे जा पाएगा, नल का क्या कोई नेक्स्ट होगा, नहीं होगा। तो उस टाइम पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मार देगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या करना है अपने को ये चेक भी लगाना पड़ेगा कि इंडेक्स हमारा लिंक लिस्ट की लेंथ से कम रहना चाहिए। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि इंडेक्स को माइनस करते जाओ, बट मेरा जो क्यू है वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो वाइल के अंदर घुस जाओ, नो प्रॉब्लम। बट अगर नल हो गया है, ठीक है, कैसे भी नल हो गया, मतलब हम एक ऐसी इंडेक्स को अप्रोच कर रहे हैं जहां पे तुम्हारा क्यू नल हो चुका है, ठीक है, नल हो गया है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार। अगर मेरा क्यू नल है, ठीक है, अगर मेरा क्यू नल हो गया गलती से, ठीक है, इट मींस हम दोबारा कोई एक इनवैलिड पोजीशन पे हिट करेंगे, ठीक है, इनवैलिड, इनवैलिड पोजीशन, सही बात है ऐसा। और अगर मेरा क्यू नल नहीं है तो मैं अपनी क्यू की वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है ऐसा। तो ये क्या, मैं लॉजिक सिंपल समझ में आ गया अपडेट इंडेक्स का। सिंपल से एक बार रिकैप कराता हूँ। पहली बात तो इंडेक्स 1 से छोटा होना नहीं चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में कोई वैलिड पोजीशन नहीं है तो हम इनवैलिड पोजीशन प्रिंट कर देंगे। अगर मेरा इंडेक्स 1 से बड़ा है मतलब वैलिड पोजीशन हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपनी उस nth पोजीशन पे जाऊंगा। वो मेरा माइनस माइनस आई इंडेक्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वाइल लूप से हम nth पोजीशन पे चले जाएंगे। हालांकि हो सकता है इंडेक्स आपकी लिंक लिस्ट से भी बड़ी हो, है ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे चेक लगा रखा है क्यू नल नहीं होना चाहिए। अगर क्यू नल हो गया है दोबारा तो इनवैलिड पोजीशन होगी। और अगर क्यू नल नहीं है मतलब एक वैलिड पोजीशन पे आके रुके हैं अपन, तो हम उसकी उस नोड की जो भी वैल्यू होगी, उस नोड की जो भी वैल्यू होगी वो हम न्यू वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, अपडेट एट द इंडेक्स हमारे चलना चाहिए, राइट ऐसा। तो एक बार चला के देख लेते हैं। अपडेट एट द इंडेक्स प्रिंट करेंगे हम, इनको अभी कर देते हैं कमेंट आउट। अपन अपने इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो देखो मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी 2 5 10 7 9 8 50 15 5 4, ठीक है। तो मुझे 5वीं पोजीशन पे 4 लगाना था। तो मेरा 5th पोजीशन में कौन था, 9 था, तो ये 9 हट के 4 हो जाना चाहिए। देखो ये जो 9 था, ये 9 हट के क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी 7 8 15 तो है ही सही।
तो मतलब हमारा ये इंडेक्स वाला अपडेट फंक्शन सही से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना सेकंड सिनेरियो, जो कि है कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, विच इज द प्रीवियस वैल्यू। आपको एक प्रीवियस वैल्यू दी जाएगी और आपको उसकी जगह पे नया वैल्यू डालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा यार। मैं क्या करूंगा, पहले अपना मान लो मैंने कॉपी कर लिया ऐसा नोड हेड। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो क्यू पॉइंट है वो अभी हेड को पॉइंट कर रहा है, मेरा हेड ये है। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं इसमें लॉजिक क्या लाऊंगा, इसमें मैं ये सोचूंगा कि मैं बेसिकली धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, पूरी लिंक लिस्ट में आइटरेट करूंगा, और जहां पर मेरे को जिस नोड की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के बराबर होगी मैं वहां पे स्टॉप कर जाऊंगा अपना आइटरेशन, और फिर उस नोड की वैल्यू को मैं न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। राइट, ऐसा। तो सिंपल सा मैं वही लॉजिक अपना लगाऊंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे पूरी लिंक लिस्ट में मैं आइटरेट करूंगा। पूरी लिंक लिस्ट में आइटरेट कैसे करूंगा और कब तक करूंगा, जब तक मेरा पूरी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो मेरी लिंक लिस्ट जब तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक मेरा मतलब ये नोड नल नहीं हो जाता, जब तक नल नहीं है तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। राइट, ऐसा, तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं उस नोड को चेक कर लूंगा, क्या उस नोड की वैल्यू मेरे प्रीवियस जो मतलब जो मुझे वैल्यू है उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा न्यू वैल्यू के साथ। सही बात है। और बेसिकली मैं ब्रेक कर जाऊंगा, मुझे सिर्फ एक ही बार अपडेट करना है। राइट, ऐसा। तो अगर सिंपल सा लॉजिक है मेरा, मैं पूरी लिंक लिस्ट पे आइटरेट करूंगा, अगर मेरा उस नोड की वैल्यू प्रीवियस के बराबर है तो मैं उस नोड की वैल्यू चेंज कर दूंगा न्यू वैल्यू से, और मैं साथ साथ ही साथ ब्रेक कर जाऊंगा। और अगर वैल्यू नहीं है तो मैं आगे तो बढ़ ही रही हूँ। ठीक है, ऐसा। बट इसमें क्या होगा, मान लो अभी इस लॉजिक में क्या है, इस लॉजिक में ऐसा होगा अगर आपको वो प्रीवियस वैल्यू मिली ही नहीं, मतलब एक ऐसी वैल्यू आपने बोला जो कि उस लिंक लिस्ट में पहले से थी नहीं, तो क्या ये कभी कुछ अपडेट करेगा? नहीं करेगा, और एज इट इज पूरी लिस्ट को ट्रावर्स करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो हो सकता है आपको रिक्रूटर आपसे पूछे कि भैया अगर वैल्यू पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कोई मैसेज प्रिंट कराओ कि जो आपने प्रीवियस वैल्यू दी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग लगा लेते हैं। ठीक है, फ्लैग इक्वल्स फॉल्स, फ्लैग इक्वल्स ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा। फ्लैग इक्वल्स फॉल्स कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसा। और मान लो अगर मेरे को वैल्यू मिल जाती है, मतलब इस इफ के अंदर घुस रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लैग इक्वल्स ट्रू, मतलब मुझे वैल्यू मिल गई है भैया। ठीक है, ऐसा। और मैं यहाँ पे एक बार चेक करूंगा बेसिकली इसी के बाहर, इस वाइल के बाहर, इफ अगर फ्लैग फ्लैग इक्वल्स इक्वल मेरा मेरा बेसिकली अगर फ्लैग मेरा ट्रू हो, मतलब फॉल्स ही रहा, अगर मेरा फॉल्स, क्योंकि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई है मतलब उसको वैल्यू तो मिल चुकी है। राइट, अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रही मतलब उसको कभी वैल्यू मिली ही नहीं, वो पूरी लिंक लिस्ट में घूम लिया पर उसको वैल्यू नहीं मिली। राइट, तो अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रही, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा बस सिंपल सा कि भैया नो सच प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा सिंपल सा मैं वैल्यू प्रिंट करा दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, कुछ गड़बड़ है नहीं इसमें। हम बेसिकली हेड पे रखा, पूरी लिंक लिस्ट में ट्रावर्स कर रहे हैं, जब भी हमको एक ऐसा नोड मिलेगा जिसकी वैल्यू प्रीवियस के बराबर है, हमें उसकी वैल्यू चेंज करके न्यू वैल्यू कर देंगे। फ्लैग को साथ ही साथ ट्रू कर दिया, ये फ्लैग हमको ये बता रहा है कि हाँ हमको मिल चुका है, हमें एक मैच मिल चुका है। ठीक है, अगर हमें कभी कोई मैच नहीं मिला तो हम प्रिंट कर देंगे नो सच प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट। तो इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं यार अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब इस वाले फंक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट आउट कर देते हैं और इसको कमेंट से खोल देते हैं। ठीक है, ये हमें अपडेट करानी है वैल्यू। प्रिंट एल, ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपडेट करा रहा हूँ वैल्यू, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी वैल्यू को अपडेट, फॉर एग्जाम्पल 2 5 10 7 9 8 15 है, तो मैं बोल लेता हूँ चलो 15 को अपडेट करके 51 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मेरी प्रीवियस वैल्यू 15 है, उस 15 को अपडेट करके 51 कर दो। ठीक है, तो वैल्यू अपडेट कर देगा ये, और फिर एक बार मैं प्रिंट करा के देख लूंगा कि प्रिंट हुआ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं।
बहुत टाइम ले रहा है आजकल लैपटॉप बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी 2 5 10 7 8 9 15। तो मैंने कहा था 15 को 51 ही तो करना था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बाकी सब कुछ सेम है, 15 की जगह पे मेरा 51 हो गया। तो मतलब मेरा ये फंक्शन भी एकदम सही से काम किया है। एक बार वो वाला सिनेरियो चेक कर लेते हैं जब मेरा कोई वैसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, तो मैं 100 बोल देता हूँ इसको, ठीक है ऐसा। तो 100 चेक करते हैं, इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, राइट। तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है। तो उसने प्रिंट कर दिया नो सच प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है ऐसा। तो यस, ये हमारा सही से काम कर रहा है, ठीक है। ये बाद में तो ये तो वही है कि मैंने दोबारा प्रिंट करा रहा हूँ तो उसने सेम लिस्ट दोबारा प्रिंट करी और कुछ नहीं, ठीक है वो चीज़। तो हमारा ये फंक्शन एकदम सही से काम कर रहा था। यार एक बार इसका अपना पुराना वाला ये भी चेक कर लेते हैं, ये जो पुराना वाला फंक्शन था अपडेट एट द इंडेक्स वाला, ये इनवैलिड पोजीशन और ये वाली चीज बता पाता है कि नहीं बता पाता, ठीक है। तो ये एक बार और चेक कर लेते हैं, ये हम चेक करना भूल गए थे, ठीक है। तो अपडेट एट द इंडेक्स इस फंक्शन को खोल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों फंक्शन खोल लेता हूँ, कैसा। तो मान लो मैं यहाँ पे वेब पोजीशन दे रहा हूँ -1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन 0 ही पोजीशन दे दी। तो देखते हैं क्या ये करता है सही से प्रिंट। तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी और इसने यहाँ पे प्रिंट किया इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। तो ये एकदम सही है क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, इंडेक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई वो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनवैलिड पोजीशन बोल दिया। तो उसने कुछ अपडेट किया नहीं, वैसे का वैसे ही लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है ये। और अगर मैं मान लो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू दे देता हूँ जीरो की जगह पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ से ही बड़ी मान लो 20 दे दिया, तो क्या प्रिंट करेगा ये, अभी रन हो रहा है ये। तो बेसिकली यहाँ पे फिर वही हुआ गया आपका इनवैलिड पोजीशन। तो हमारा मतलब वो दोनों फंक्शन सही से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सिनेरियो के बारे में, ठीक है। तो तीसरा सिनेरियो क्या था मेरा, तीसरा फंक्शन मेरा ये, इन सबको कर देता कमेंट आउट, ठीक है। ये मेरे सब कमेंटेड हो जाए भैया, सब कमेंट आउट कर देते हैं। अब तीसरा मेरा सिनेरियो ये है कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूंगा जिसमें अगर कोई मैं प्रीवियस वैल्यू डालूं तो प्रीवियस वैल्यू जितनी बार भी आ रही है वो सारी सारी अपडेट होकर नई वैल्यूज बन जाए, ठीक है वैसा। और मैं उसको एक बार प्रिंट करा के दिखाऊंगा, ठीक है। इस फंक्शन को अपन करते हैं कंप्लीट। तो सिंपल सा इसमें भी मुझे लॉजिक वही लगाना है, क्या लगाऊंगा, मैं पूरी लिस्ट में आइट्रेट करूंगा, एक एक करके जाता जाऊंगा, और जब जब मेरे को मैच मिलेगा, जब जब मेरे को नोड की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के बराबर मिलेगी, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, राइट। तो इसमें और पुराने वाले इस लॉजिक में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा कि मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ब्रेक नहीं कर रहा इधर, और मेरा लॉजिक सेम रहने वाला है, राइट। ये ऐसे मान लो मैं वही, मैं अपनी पूरी लिस्ट में आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब जब मेरे को पुरानी वैल्यू मिलेगी मैं उसको नई वैल्यू डाल दूंगा। मैंने वो फ्लैग डाल दिया वही वही चीज करने के लिए, ठीक है। और ये पूरी लिस्ट में जब तक लिस्ट खत्म नहीं रहेगी तब तक ये चीज करता रहेगा, जहां जहां उसको नई मैच मिलेगा वो अपडेट कर देगा, ठीक है ऐसा। और अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो प्रिंट कर देगा नो सच प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट। तो इसे एंड लाइन डाल देते हैं, अच्छा दिखेगा। और उसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे मेरी वैल्यू यहाँ पे रिपीटेड है, यहाँ जैसे 5 है, ये 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है ऐसा। तो मैं 5 को अपडेट कराता हूँ 100 से, ठीक है। तो मेरे को 5 अपडेट करना है फॉर एग्जाम्पल 100 से, ठीक है ऐसा। तो ये रन करके देखते हैं क्या ये होता है। तो बेसिकली मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी 2 5 10 ये सारा, और मैंने क्या करा था 5 को अपडेट किया था। तो 5 2 बार आ रहा है, तो देखो 5 की जगह पे 100 आ गया, और इधर भी 5 की जगह पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो बेसिकली हमारे जो तीनों सिनेरियो थे, हमने तीनों सिनेरियो के फंक्शंस लिख लिए हैं। आई होप सो आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो तीनों ही फंक्शन में बेसिकली हम पहला वाला फंक्शन की बात करते हैं। जैसे पहले वाले फंक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक जा रहे हैं, राइट। हम ये जो वाइल लूप है, ये वाइल लूप के पर्टिकुलर इंडेक्स तक चला रहे हैं। ये इफ एल्स स्टेटमेंट ओ वन में हो जाती है, ये ओ वन में हो जाएगा। ये वाइल लूप आपका कब तक चलेगा, मैक्स टू मैक्स, जब तक आपकी या तो क्यू नल नहीं हो जाता। मैक्स टू मैक्स आपका क्या, मैक्स टू मैक्स आपका या तो लिंक लिस्ट की लेंथ तक या फिर इंडेक्स तक। तो बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी, मतलब पहले वाले फंक्शन के लिए ओ ऑफ जो भी आपका मिनिमम हो, या तो इंडेक्स या फिर लिंक लिस्ट की लेंथ, ठीक है। क्योंकि उतने बार ये लूप मेरा चलने वाला है। तो ये काइंड ऑफ मेरा क्या ऑर्डर एन है, लीनियर टाइम में हो जाएगा, राइट। ऐसा मैक्स टू मैक्स क्या आ जाएगा, लिंक लिस्ट की लेंथ तक जाएगा, जहां पर एन क्या है, लिंक लिस्ट की लेंथ।
दूसरा सिनेरियो, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं, तो हो सकता है वो जो जो प्रीवियस वैल्यू में डाल रहा हूं वो हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में लास्ट में मिले, तो मेरे को पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, O ऑफ n, जहां पर n क्या है, लिंक लिस्ट की लेंथ। ठीक है, सेम तीसरा, तीसरे वाले सिनेरियो में तो कहीं मैं ब्रेक भी नहीं कर रहा, मुझे पूरी लिस्ट ट्रावर्स करनी ही करनी पड़ेगी, तो उसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी O ऑफ n। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई। मैं क्या ये तीनों फंक्शंस करने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ 1, राइट, ऐसा। तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लिया अपने लॉजिक्स की। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। ऑल यार ये बहुत छोटा सा चिंदी छाप क्वेश्चन था, कोई बहुत जल्दी कर रहा था 2 मिनट में, बट यहाँ से सही से एक्सप्लेन सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो वो मैंने सही से करे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो यार। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपन पूरा लिंकेज करने वाले हैं, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर समझ में आए तो लाइक प्लीज जरूर कर देना, मोटिवेशन बहुत मिलती है इससे। ठीक है, ऐसे अच्छे इतनी एनर्जी के साथ वीडियोस बनाने में। तो चलो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, और बीमार बिल्कुल मत पड़ना यार। मैं बीमार पड़ा था, हालत खराब हो गई थी मेरी, वैसे भी प्रोजा में डेंगू बहुत चल रहा है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, सी या, स्टे केयर। क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, दिमाग खराब हो गया है उसकी वजह से, बीमारी की वजह से। खैर, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।